हे फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग्स कैसे हैंडल किया जाता है पाइथन में। बेसिकली स्ट्रिंग्स हमने पहले वीडियो में देखा, तो इसके पहले हमने क्या क्या देखा, फंडामेंटल्स देखे। उसके बाद अलग अलग डेटा टाइप्स देखे जिसमें स्ट्रिंग भी देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम अलग अलग तरीके से किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जैसे कि लॉजिक बिल्डिंग हो गया, लॉजिक रीजनिंग हो गया, इसके कुछ फंडामेंटल्स देखे। अभी क्या होता है, स्ट्रिंग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपका जो डेटा होता है मेनली स्ट्रिंग डेटा टाइप में होगा और बाकी सारा न्यूमरिक में ज़्यादातर होता है। तो अभी पहले हम स्ट्रिंग को देखेंगे, सो दैट यू कैन वर्क विद वेरियस फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग्स के साथ एसोसिएटेड है। तो आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं हाउ वी हैंडल द स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग क्या होता है, तो इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कोई सेंटेंस है तो वो सेंटेंस को कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा, उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ फंक्शनैलिटीज़ और चीज़ें अवेलेबल है, वो क्या है हम देखेंगे। तो स्ट्रिंग्स में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ where वन इज़ अ वेरिएबल, अब इसमें मैं स्ट्रिंग को असाइन करना है तो मैं क्या करता हूँ, डबल कोट्स में वो जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो देता हूँ। जैसे कि हेलो, राइट। अब इसमें डबल कोट्स के अंदर जो है वो मेरा स्ट्रिंग है, क्योंकि एक सेंटेंस है इंग्लिश में, जो भी होगा कैरेक्टर्स का सीक्वेंस। अब इसमें नॉट नेसेसरी कैरेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, बट चूंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, इसको मैं स्ट्रिंग कंसिडर करूंगा और ये असाइन असाइन कर पा रहा हूँ एक वेरिएबल को। समझ रहे हो। अब इसमें और क्या चीज़ हो सकती है, इसमें एक तो पाइथन में एक अच्छा है कि हम सिंगल कोट और डबल कोट ऑप्शनली कोई भी यूज कर सकते हैं। एक तो आप सिंगल कोट यूज करो या फिर डबल कोट यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। तो अगर ये चेक करना है एक बार, तो अपन क्या करेंगे, इसकी टाइप चेक करेंगे वैर वन की, और वापस से डबल कोट के साथ टाइप चेक करेंगे। इससे आपको प्रूव हो जाएगा कि सिंगल कोट यूज करे या डबल कोट यूज करे, ये कैरेक्टर वगैरह नहीं है, स्ट्रिंग ही है। लेट्स सी। देखो इसका दोनों का क्लास क्या आया, टाइप स्ट्रिंग, है ना। तो इतना श्योर है कि हम सिंगल कोट डबल कोट ऑप्शनली यूज कर सकते हैं। और एक चीज क्या हो सकती है, जैसे कोई वेरिएबल में हमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट डालना है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं किसी वेबसाइट पे। अब फीडबैक में जो कॉलम होता है या फिर कमेंट्स का कॉलम होता है, फीडबैक का कॉलम होता है, वो हम यूजर पे छोड़ देते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप लिखना चाहे लिख सकते हो। अब उस केस में उस वेरिएबल में मल्टी लाइन कमेंट भी आ सकता है, यूजर तो कुछ भी लिखेगा, 2-3 लाइन का भी फीडबैक लिख सकता है। तो आपको उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आपको एक काम करना है, जैसे आपने तीन एक सिंगल कोट दिया, वैसे आपको 3 सिंगल कोट देने हैं, कुछ इस तरीके से। और अब आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको। अब इसके अंदर जो भी लिखोगे, आप कलर देखोगे, ग्रीन है, इसका मतलब ये यहां से लेके आपका स्ट्रिंग शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये चेक करना है, तो आप प्रिंट जो कर रहे हैं अपन, उसमें टाइप की जगह वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं। सी, मल्टी लाइन प्रिंट किया उसने। सो इस तरीके से हम मल्टी लाइन भी असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग को। ओके। और एक चीज क्या हो सकती है, आप समझ लो बंदे ने टाइप तो किया, अब थोड़ा सा सेंसिबल टाइप करते हैं। जैसे कि आई लाइक्ड योर ऐप, फिर बंदा नीचे आया, समझ लो कुछ तो फीडबैक है, इसको अपन फीडबैक नाम देते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। स्पेशली वी लाइक्ड फीचर। अब बंदे को इसके अंदर डबल कोट देना है या फिर समझ लो सिंगल कोट देना है अभी, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, कौन सा फीचर हो सकता है, शेयर, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 सिंगल कोट है, यहाँ पे 3 सिंगल कोट है, तो अंदर का एक सिंगल कोट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे से प्रिंट होना चाहिए। ऐसा ही अपना अंडरस्टैंडिंग है, तो चेक करते हैं। सी, पूरा स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर के कोड भी आए, है ना। अब यही चीज मैं इसमें अगर करना चाहूँ, हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट करते हैं वैर वन को,
इसको कमेंट करना है। कमेंट कैसे करेंगे? हैश लगा के कमेंट करेंगे। तो पहला वाला प्रिंट नहीं होगा, दूसरा वाला प्रिंट होगा। ठीक है, हो गया इसमें भी सिंगल कोट। बट अगर मुझे डबल कोट्स में चाहिए, अंदर ये डबल कोट्स में डेटा चाहिए, तो कैसे होगा? तो ये तो अपना रूल तो ये है कि पहले स्ट्रिंग को कोट्स में डालो। तो मैंने डाला, उसके बाद मेरी स्ट्रिंग डाली, हेलो डबल कोट्स में वर्ल्ड। उसका डबल कोट अलग है, इसका डबल कोट अलग है, इसका अलग है, तो ये तो एरर मार रहा है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं चलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी स्ट्रिंग डबल कोट्स में कोटेड है तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते। या फिर अगर आपकी स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में कोटेड है तो आपके डेटा में सिंगल कोट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम कर ही नहीं सकते क्या? हम कर सकते हैं। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, एस्केप सीक्वेंसेस। इसको बोलते हैं हम एस्केप सीक्वेंस, लाइक एस्केप कैरेक्टर। सो एस्केप कैरेक्टर क्या करता है कि बोलता है कि इस बार के लिए इस डबल कोट को छोड़ दो। कलर चेंज कर दिया देखो। इधर भी बोलता है इस बार के लिए इस डबल कोट्स को छोड़ दो। मतलब कि इस कैरेक्टर को इग्नोर करो, एस्केप कर दो, इससे मैच मत करो। क्योंकि इसको क्या लगता है, अगर समझ लो मैं यूज नहीं करता हूं, तो यहाँ पे इसको क्या लगता है ये एंडिंग कोट है इस स्टार्टिंग कोट का। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं हमेशा वेरिएबल में। तो लेफ्ट टू राइट में उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो स्टार्ट हो गया और यहाँ पे खत्म भी हो गया, है ना। तो आगे का उसको पता नहीं चलता है कि ये तो स्ट्रिंग का पार्ट है ही नहीं। तो ये क्या है, बीच में आ गया, तो इसमें एरर मार देता है। अपन क्या बोलते हैं कि इसको इग्नोर मारो, फिर बोलेंगे इसको इग्नोर मारो। तो कोड के पहले अगर आप एक ऐसा बैकस्लैश डाल दोगे, इट्स एस्केपिंग अ कैरेक्टर। हमने स्किप कर दिया डबल कोट को। अब क्या होगा ना, आप बोलोगे ये तो फालतू में प्रिंट हो जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए डेटा में, तो वो नहीं होता है प्रिंट। सो आपको जैसा चाहिए वैसा फुलफिल हो गया। ओके, बट डबल कोट्स में स्ट्रिंग कोटेड है तो अंदर का सिंगल कोट चल जाता है। सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग कोटेड है तो अंदर का डबल कोट चल जाता है। सो वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी अगर मेरे को सिंगल कोट करना है और बाहर से भी सिंगल कोट है तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो मेरे को अभी सिंगल कोट को एस्केप करना पड़ेगा। तो उसको पता चलेगा कि अंदर वाले सिंगल कोट को हाथ नहीं लगाना है ना। ये हो गया एस्केप, एस्केप कैरेक्टर्स। ओके, अभी नेक्स्ट लेवल चलते हैं। अपने को क्या करना है समझ लो, ये इसको मैं पहले तो हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये अपने पास एक वेरिएबल है, इसको अपन ने प्रिंट भी करा है। अब मुझे इसकी लेंथ भी प्रिंट करनी है। जैसे कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे बताए वो कि कितने कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है। मैंने बोला ना, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो इसकी भी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ var1 चेक करते हैं, 11, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग स्पेस, 7 8 9 10 11, perfect. So we have len function to calculate the length of the string. Length मतलब कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर। ओके, और एक चीज कर सकते हैं इसमें। अब मुझे ये लिखना है हेलो, हेलो वर्ल्ड एंड हाउ आर यू, है ना। बट ये जो दो चीजें हैं वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स है, बट मुझे एक ही सेंटेंस में चाहिए। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं ना, उनको कॉन्कैट कर सकते हैं। अब ये जो प्लस सिंबल है, ये प्लस सिंबल मैथमेटिक्स का प्लस सिंबल नहीं है। ठीक है, जिस टाइम उसको पता चला पाइथन को कि ये var1 और var2 ये दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स है, उसने इसको कॉन्कैटेनेशन के लिए यूज किया। इसने इसके लिए यूज नहीं किया कि इसकी एडिशन करके इसको आपको न्यूमेरिक रिप्लाई दे। उसको अपने आप पता चल गया, इम्प्लिसिटली पता चल गया डेटा टाइप की इसका स्ट्रिंग है। सो ऐसे हम कर सकते हैं। तो चेक करते हैं एक बार। सी, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, है ना। बट अभी क्या, वो रीडेबल नहीं है, तो अपन यहाँ पे एक स्पेस मार देते हैं हाउ के पहले। तो आपको ऐसे हमेशा प्रोग्राम को देख के पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें कैसे हैंडल करना है अभी। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया, बट कॉन्कैटेनेट हो गया। ओके,
अब जब मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको बना के हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, और अभी हमने देखा इसकी लेंथ भी कैलकुलेट हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। एरे मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कैरेक्टर्स को रखा जाता है, उसको हम एरे बोलेंगे। तो अगर ये एरे है, समझ लो ये आपका, तो आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को भी फेच करते आना चाहिए। जैसे कि हेलो वर्ल्ड में से मुझे डब्ल्यू चाहिए, सिर्फ डब्ल्यू, तो करते आना चाहिए, क्योंकि इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें से मुझे लोकेशन अगर पता है डब्ल्यू का, तो मैं उस लोकेशन से कैरेक्टर को फेच कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको एक विजुअल प्रेजेंटेशन बनाया है। लव इंडिया, ये अगर मेरा स्ट्रिंग है, तो हमेशा कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर होता है एरे के हिसाब से, जीरो लोकेशन पे होता है, मतलब जीरोथ लोकेशन इज द फर्स्ट लोकेशन, है ना। मतलब लाइफ में आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जीरो लोकेशन पे हो, उस तरीके से फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा एरे में जीरो पे होता है। तो अगर समझ लो लव इंडिया, ये अगर स्ट्रिंग है, तो हम भी यही स्ट्रिंग लेते हैं। ये हेलो वर्ल्ड काफी क्लीशे हो गया है, अभी सब लोग यही यूज करते हैं। तो लव इंडिया नाम का एक स्ट्रिंग ले लेंगे, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर जीरो पे होना चाहिए, और नाइन्थ लोकेशन पे ए होता है, अगर ये स्ट्रिंग एरे को कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना है कि वैर वन को एज एन एरे। तो आपको पता है एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सेस किया जाता है, कि एरे का कोई लोकेशन आपको जाना है फेच करने के लिए, तो उस एरे का नाम, जैसे कि स्ट्रिंग का नाम हमारे केस में, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स, मतलब 0 से लेके 9 तक जो भी इंडेक्स है, वो जो भी इंडेक्स आप अभी दोगे, वो इंडेक्स आपका कैरेक्टर फेच करके देगा आपको। ठीक है, अब मुझे चाहिए आई। ठीक है, आपको पता है आई अभी किस नंबर पे आया, 5 नंबर पे आया। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये सच में एरे है। सी, आई आ गया, है ना। तो ये तो एरे है, तो इसका मतलब वी कैन डेफिनेटली वर्क एज एरेज इन द स्ट्रिंग। तो ये कब काम आएगा आपको, जैसे कोई इनपुट आपको यूजर से लेना है और उसमें कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है क्या चेक करना है, तो आप उसको एरे के इंडेक्स के बेसिस पे उस कैरेक्टर को फेच कर सकते हो, है ना। अब एक चीज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी डिसाइड किया कि ये तो एरे है, तो क्या मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से, राइट। तो हमेशा उसको आप आइटरेट भी कर सकते हैं, जब भी हम बोलते हैं कोई चीज एरे है, तो उसको आइटरेबल ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लूप में चेक कर सकते हैं कि क्या कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है कैरेक्टर में, आपको जो कोई भी स्ट्रिंग लगे, जैसे कि फॉर, टेस्ट, कोई भी स्ट्रिंग, इन, जैसे आपको याद होगा हमने फॉर लूप चेक किया इसके पहले के वीडियोस में, तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट में आपने देखा होगा कि हम फॉर लूप ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये कांट असाइन टू लिटरल, राइट। तो पॉसिबल है क्या, नहीं है, राइट। तो इसका मतलब भले ही वो एरे है ना, फिर भी हम इसको असाइन नहीं कर सकते, या फिर एज अ लूपिंग लिटरल हम असाइन नहीं कर सकते, राइट। बट क्या हम इफ कंडीशन में उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब इफ, है ना, टेस्ट इन वैर वन, मतलब इसमें हम क्या चेक करना चाहते हैं, क्या वैर वन के स्ट्रिंग में टेस्ट कहीं पे भी आ रहा है, आ रहा है क्या, इसके अंदर टेस्ट नाम का कोई कीवर्ड दिख रहा है आपको। अगर आ रहा है तो बोलेगा आ रहा है, राइट। ये तो मैं जानबूझ के ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ ताकि आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए इसलिए, नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी देखते हैं टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो नहीं आ रहा है बोल रहा है भाई ये तो, है ना। कहाँ गया, हाँ, ठीक है, नहीं आ रहा है क्योंकि टेस्ट तो नहीं है, राइट। अब दूसरा वाला वेरिएबल क्या बोलता है, टेस्ट, ओके। सो टेस्ट के अंदर वीई सीक्वेंस आ रहा है क्या, लव इंडिया के अंदर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो अभी ये बोलेगा
आ रहा है, ठीक है। दूसरा है एन डी आई, जानबूझ के अपन अलग अलग लेंगे, तो ये भी आ रहा है बोलेगा। और एक चीज देखते हैं, एल ओ डी, एल ओ आई, ओके। तो आपको लगेगा कुछ कैरेक्टर्स इधर से कुछ कैरेक्टर उधर से चलता है क्या, तो वो तो नहीं चलेगा भाई, नहीं आ रहा है बोलेगा वो। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे फॉर लूप में डायरेक्टली हम लिटरल चेक नहीं कर सकते, बट कंडीशन में आप डायरेक्टली लिटरल चेक कर सकते हैं। तो कंडीशन में आप बोलो कि क्या ये जो भी लिटरल स्ट्रिंग है मेरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो ये काफ़ी यूज आता है वैलिडेशन में आपको, मतलब जब भी कोई स्ट्रिंग इनपुट किया है और आपको वैलिडेट करना है कि उसमें क्या ये प्रेजेंट है। जैसे कि ईमेल आईडी में अपन एट द रेट होना चाहिए, तो अपन देख सकते हैं इफ एट द रेट इन ईमेल, तो ये वैलिड ईमेल है, बट एट द रेट नहीं यूज़ किया है यूज़र ने, तो हम पहले एरर मार देंगे भाई ये तेरा ईमेल आईडी गलत है, बाद में आगे जाएंगे प्रोग्राम में, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इफ कंडीशन में लिटल को उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं चेक कर सकते हैं। अब लूप्स में भले ही हम डायरेक्टली लिटरल चेक नहीं कर सकते, बट आपको बोला है कि ये एरे है, तो हम उसको आइटरेट कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैसे करेंगे देखिए, फॉर एनी कैरेक्टर एक्स इन, डायरेक्ट स्ट्रिंग का नाम दे दो, डायरेक्ट स्ट्रिंग का नाम, तो क्योंकि अपने लिए तो ये स्ट्रिंग है var1, है ना, बट ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। अब जैसे आइट्रेबल एलिमेंट हो गया, आइट्रेबल एलिमेंट में हर एक एलिमेंट को आइटरेट कर सकते हैं, चेक वगैरह नहीं करना है, अपन सिर्फ एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं। अब उठा के प्रिंट मार देंगे, तो क्या करेगा ये एक एक लाइन पे अलग अलग कैरेक्टर हर बार, मतलब ये लूप जितनी बार चलेगा वो लोकेशन आइटरेट करते जाएगा। एल पहले लेगा प्रिंट मारेगा, ओ लेगा प्रिंट मारेगा, वी ई स्पेस सबको ले ले लेके प्रिंट मारेगा। देखते हैं मारता है क्या। सी, एल ओ वी ई स्पेस आई एन डी आई ए, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को आइटरेट भी कर सकते हैं फॉर लूप में, ओके। अब जैसे कि ये सब चीज़ें तो अपन ने चेक कर ली, और एक चीज़ इसमें देखनी थी, जैसे मैंने बोला था कि इफ में हम चेक कर सकते हैं क्या इसमें कोई चीज़ प्रेजेंट है क्या, राइट। इफ ओ वी ई इन var1 है क्या, है ना। तो अपन ने क्या बोला था, समझ लो मैच्ड, है ना। तो ओ वी ई तो प्रेजेंट है, बट इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं, अगर नॉट इन है तो ही प्रिंट करना है, तो नॉट इन तो नहीं है, क्योंकि इन है, ओवी प्रेजेंट है, तो नॉट इन वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। मैंने बोला था जब जब कंडीशन ट्रू होती है तब तब अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब अपन ने लॉजिक ही ऐसा लिखा है कि प्रिंट तभी करो जब ओवी ही ये पार्ट ऑफ var1 नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ var1, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन ट्रू तब होती जब यहाँ पे नॉट नहीं था, राइट। अगर क्योंकि हमारा कंडीशन है कि नॉट इन, अगर नहीं है तो आगे बढ़ो, बट इसमें तो है। और इसमें अगर मैं एल्स करता हूं ना, तो अपन एल्स में जाते हैं नॉर्मली, तो इन एल्स प्रिंट होगा, क्योंकि क्या प्रेजेंट है ओवी, तो नहीं प्रेजेंट है के अंदर तो घुसेंगे नहीं, तो एल्स में जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट है एल्स में जा सकता है, तो इधर आके प्रिंट मारते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये कीवर्ड्स का यूज करना है आपको अपने अपने लॉजिक के हिसाब से, नॉट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये अपना रह गया था, ठीक है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, ये तो स्ट्रिंग बेसिक हैंडलिंग तो अपने को पता चल गया कैसे कैसे करते हैं, राइट। अभी अपन क्या करते हैं ना, थोड़ा स्लाइसिंग की तरफ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइथन में। तो जैसे हमने अभी किया ना वही चीज़ है, और कुछ नहीं है। जैसे कि एक्सट्रैक्ट करना सब स्ट्रिंग को, आपको अगर इस स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को सब मतलब सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जैसे कि लव को अलग करना है, इंडिया को अलग करना है, तो अपन स्लाइसिंग के यूज से कर सकते हैं। स्लाइसिंग कैसे किया जाता है, जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा उसके ब्रैकेट में जैसे हम एरे के टाइम दे रहे थे वैसा ही देना है, और इसमें ऐसे कुछ तो अपने को देना रहता है। ये अपना सिंटैक्स हो गया, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया और ये एंडिंग इंडेक्स हो गया। ये दोनों इंडेक्स को लेके वो चेक करेगा कि वो इंडेक्स में क्या क्या कैरेक्टर्स लाई करते हैं, उन कैरेक्टर्स को फेच करके लेके आएगा। अब इसमें कैच ये है कि एक्स जो आप वैल्यू दोगे वहीं से चालू होगी, बट वाई जो भी आप वैल्यू देंगे उसके -1 तक की स्ट्रिंग वो लेके आएगा। मैं वापस बोलता हूँ, एक्स में जो भी आपको वैल्यू दोगे वो वहीं से कैरेक्टर उठाना चालू करेगा, बट
मतलब जो भी कैरेक्टर होगा, और y जो भी वैल्यू दोगे उसके पहले वाले कैरेक्टर तक फेच करेगा, ये इसका सिंटैक्स है। पॉजिटिव स्लाइसिंग में तो एटलीस्ट यही सिंटैक्स है, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं अपन देखते हैं, सिस्टमेटिकली देखेंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या फेच करना है। मुझे फेच करना है ओ वी ई, सिर्फ इतना ही फेच करना है। तो मुझे स्टार्ट करना है 1 से और 3 तक, है ना, 1 से 3 तक। तो एक अलग वेरिएबल में स्लाइस करके डाल देंगे, जैसे अपन स्लाइस करते हैं ना फ्रूट्स का, उस तरीके से। कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके 3 तक चाहिए मुझे। तो अब इसको प्रिंट करो, जो स्लाइस्ड वेरिएबल है। सी, ओ वी आ गया, ई नहीं आया, क्यों? मैंने तो वो सही डाला था, 3 कैरेक्टर चाहिए, ओ वी ई, है ना। तो 1 2 3, 1 से लेके 3 तक आ जाना चाहिए था। बट मैंने अभी क्या बोला, लास्ट का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा, अगर मैंने 3 दिया ना, उसके पहले तक का ही लेके आएगा। तो मुझे अगर ई को भी इंक्लूड करना है तो मुझे 4 देना पड़ेगा, तो 4 के पहले तक का लेके आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 4 देता हूँ तो 3 कैरेक्टर लेके आएगा। इस तरीके से होता है, समझ रहे हो। ओ वी अगर चाहिए तो 1 से 4 देना पड़ेगा, ना कि 1 से 3। अब इसी तरीके से आपको पता चल गया। लव आई एन यहाँ तक अगर चाहिए तो क्या करेंगे, 0 से लेके 6, बट अभी आई एन प्रिंट करना है तो 7 दे देंगे तो एन तक आ जाएगा, है ना। 0 to 6, 0 to 6 देखते हैं। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 दिया तो एन कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 0 to 7 देना पड़ेगा, ठीक है ना। आ गया। अब देखो, कब बहुत बार क्या होता है ना, एक तो हम इंटरनल सबस्ट्रिंग लेते हैं, बहुत बार अंदर अंदर के सबस्ट्रिंग्स लेते हैं। बट बहुत बार क्या होता है ना, स्टार्टिंग से शुरू करना है और कहीं पे ख़त्म करना है, या फिर एंडिंग से शुरू करना है और नहीं तो कहीं पे जाके ख़त्म करना है। ऐसे स्लाइस होते हैं नॉर्मली, कि स्टार्ट करो यहाँ तक और जब तक आपको कोई कैरेक्टर मिले तब तक आपको रुकना है। तो उस केस में ये जो स्लाइसिंग होती है ना, और आसान हो जाती है। अगर मुझे जीरो से ही चालू करना है, एल से, है ना, तो मैं डालूंगा नहीं तो भी एरर नहीं मारेगा। मतलब उसको पता चल जाएगा अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो मुझे 0 से चालू करना है। बट अगर कहीं और से चालू करना है तो मुझे स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा 4 से चालू करना है। तो इसको अपन हटा देते हैं। जैसे कि अपन किसी से बात कर रहे हैं, जैसे तो कोई अगर आप रोज ट्यूशन जा रहे हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि तुम घर से आ रहे हो, तुम्हारा घर है। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली आप घर से नहीं आ रहे हो, कहीं और गए थे, मूवी देखने गए थे, तो आपको वो बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं मूवी से आ रहा हूँ। अदरवाइज डिफॉल्ट तो यही है कि आप घर से आ रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं डालते हो तो वो 0 से कंसिडर करता है। तो चेक करते हैं क्या ये फेल होता है। नहीं हुआ, सही चला, है ना। तो ऐसा कर सकते। और एक चीज, अगर 0 से चालू कर रहे हो या फिर और इधर कुछ भी नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो शुरू भी 0 से कर रहे हो और बाद में डेस्टिनेशन दे नहीं रहे हो, तो डिफॉल्ट पूरी स्ट्रिंग लेगा वो। तो इसका मतलब ये भी देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सी, अगर कुछ भी नहीं देते हो लेफ्ट और राइट कोलन के, तो शुरू से शुरू करो और एंड तक खत्म करो। तो यहाँ पे उसकी एंड वैल्यू भी देने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट वैल्यू भी देने की नहीं जरूरत, अगर पूरा करना है तो, है ना। बट और एक चीज क्या करनी है, समझ लो, मुझे इंडिया ही प्रिंट करना है सिर्फ। तो क्या क्या तरीका है? तो पहले तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स 5 दे देता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे स्टार्ट करना है, और कोलन के बाद कुछ भी नहीं देता हूँ। तो इसका मतलब ये पूरा ए तक जाएगा। सी, है ना। तो एक तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं देना, एंड में कुछ नहीं देना, दोनों जगह कुछ नहीं देना। इससे अपन क्या करते हैं ना, थोड़ा स्टार्ट और एंड के साथ खेल लेते हैं कि पूरा स्टार्ट कंप्लीट करो, पूरा एंड कंप्लीट करो, या फिर दोनों कंप्लीट करो। तो इस तरीके से भी हम स्लाइस कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं जो भी नंबर्स यूज कर रहा हूँ, वो नंबर्स मैं पॉजिटिव नंबर्स यूज कर रहा हूँ, है ना। सारे नंबर्स पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेटिव नंबर नहीं है, तो इसको पॉजिटिव स्लाइसिंग बोलते हैं। अब जब भी हम पॉजिटिव स्लाइसिंग कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं, तो काउंट हमेशा हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट वाला नंबर है 0, इधर से काउंट होगा। जैसे हमारा नंबर लाइन होता है ना मैथमेटिक्स में, उस तरीके से सोचो। तो हम हमेशा 0 से, मतलब लेफ्ट वाले से चालू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसा कवर करेंगे हर बार, हर बार जब भी पॉजिटिव स्लाइसिंग है। बट जिस पॉइंट पे मैं निगेटिव नंबर देने लगूंगा, ऐसे जो भी होगा,
बट जैसे ही नेगेटिव सिंबल आएगा, इसका मतलब मैं इधर से काउंट करना शुरू कर रहा हूँ, एंड से। कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको इधर से काउंट करना है, ठीक है। तो याद रखो, पॉजिटिव स्लाइसिंग हमेशा इधर से होगी, निगेटिव स्लाइसिंग राइट साइड से होगी हमेशा, ठीक है। अब नंबर्स कैसे आ रहे हैं चेक करते हैं। अब कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे कि 5 है, 1 है, ऐसा करते हैं, एक बार चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, ये इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उसने कैसे लिया। अब माइनस को अभी के लिए छोड़ दो, माइनस को अभी के लिए छोड़ दो, समझ लो माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो भी 5 नंबर पे कौन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल को छोड़ दिया, और 5 नंबर पे कौन है देखा तो कौन है, ये, ठीक है। अब क्या करना है ना, नेक्स्ट नंबर क्या है, 1। अब 1 आपको लगता है कि नॉर्मली ये आएगा 1 ना, यहां से काउंट किया तो ये तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, ये तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। ये तो आपकी लेंथ कैलकुलेट करता है कि एग्जैक्टली आगे कहाँ जाना है। तो अगर ये पॉजिटिव स्लाइसिंग होता तो ये तो 1 यहाँ आ जाता, है ना। बट आपने को वैसा नहीं करना है, आपने को क्या करना है, इधर से 5 नंबर और इधर से 1 नंबर। तो इधर से 5 नंबर कौन है फिर, 1 2 3 4 5, है ना, ये। और इधर से 1 नंबर है, 1। अब एक चीज आप नोटिस करो, अगर मैं पॉजिटिव स्लाइसिंग के केस में अगर यहाँ पे 5 देता तो भी यही आ रहा था। तो ये कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। सो आपको वो ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है निगेटिव स्लाइसिंग है तो इधर से काउंट करो, विदाउट जीरो काउंट करो। इधर जीरो नहीं है, जैसे ये फर्स्ट हो गया आपके लिए, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया। तो आय अपना फिफ्थ है, और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, है ना। तो जो कि हमने इधर 1 दिया था, तो यही फर्स्ट है, यही फर्स्ट है निगेटिव के केस में। तो इसके पहले वाला मतलब n-1 जो लॉजिक है, इसके पहले वाला जो है आई है, इसलिए इंडी तक आ गया। अगर मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ तो चलता है क्या, नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं इसे -2 करता हूँ तो क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब सेकंड के पहले तक आपको प्रिंट करना है, सेकंड के पहले तक, है ना। तो माइनस है तो आपने को इधर से काउंट करना है। हाँ, और अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूं तो क्या होगा, सिर्फ -5 दिया तो 1 2 3 4 5, मतलब आई से शुरू करो, बट बाद में कुछ भी नहीं दिया है, तो पूरा इंडिया प्रिंट होना चाहिए, हो गया, है ना। सेम केस क्या होगा अभी, समझ लो माइनस -1 है और इधर कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, पूरा स्टार्टिंग से लेगा लव, उसके बाद इंडी, क्योंकि एक तो मैंने दिया है, एक के पहले तक उसको प्रिंट करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, नेगेटिव स्लाइसिंग में यहाँ से विड्थ कैलकुलेट करना है आपको, लेंथ कैलकुलेट करना है, सॉरी। और जो पॉजिटिव स्लाइसिंग है आपको यहाँ से करना है। सो ये एक डिफरेंस है स्लाइसिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, प्रोग्राम्स में भी लिखा जाता है, प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग्स होती है उसको आपको सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना होता है। एक तो पूरी स्ट्रिंग को अंदर अंदर सब स्ट्रिंग, या फिर शुरू से लेके कहीं तक सब स्ट्रिंग, या फिर एंड से लेके कहीं तक सब स्ट्रिंग, ऐसा अपना चालू रहता है प्रोजेक्ट्स में। तो ये स्लाइसिंग, पॉजिटिव स्लाइसिंग, निगेटिव स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अपन ने अभी सीखा, 5-10 मिनट था पोर्शन, इसको अच्छे से बुकमार्क कर लो, कहाँ कहाँ कब कब स्लाइसिंग पार्ट आता है, और आपको हमेशा के लिए ये काम आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी अभी ये काफ़ी हेवी हो गया है आपके लिए। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, बेसिक बेसिक मेथड्स देखते हैं, सिंपल स्ट्रिंग मेथड्स। तो मुझे अगर लव इंडिया प्रिंट करना है तो var1 में है, और इसको मुझे कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करना है, तो मैं अपर नाम का फंक्शन यूज करूंगा, सी, लव इंडिया, है ना। और अगर ऑलरेडी कैपिटल्स में है और मुझे लोअर केस में करना है तो लोअर नाम का फंक्शन है, सी, हो गया, है ना। और एक चीज है कि समझ लो, कभी कभी ना यूजर कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ भी डालता है, ऐसा काफी ज्यादा स्पेस आ गई देखो दोनों जगह पे, है ना। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे इसमें भी वो आ गया है, देखो, है ना, दोनों जगह आ गया। तो इस जो व्हाइट स्पेसेस आ गए ना, इसको स्ट्रिप कर सकते हैं। इसको स्ट्रिप करने के लिए एक फंक्शन है, ये हटा देगा उसको, और कुछ नहीं। तो
इसको कैपिटल ही रखेंगे अभी और स्ट्रिप कर देते हैं। देखते हैं कि क्या ये जो गैप आए हैं दोनों जगह पे हट जाते हैं कि नहीं, देखते हैं। सी हट गए, नो गैप, स्टार्टिंग में भी नहीं और एंड में भी नहीं। तो ये अपर हो गया, लोअर हो गया, स्ट्रिप हो गया। अब एक और एक चीज कर सकते हैं कि मुझे स्प्लिट करना है। ये हटा देता हूँ। अब मुझे लव और इंडिया अलग अलग चाहिए, जैसे अपन ने कॉन्केटेनेट किए थे वैसे अपने को अभी अभी अलग अलग करना है वापस। तो स्प्लिट नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है, तो वेर टू। अभी क्या करता है आपको मैं बोलता हूँ, ये अपन कलेक्शंस में जाने वाले हैं बट अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक आपको हो जाएगा तो कर देंगे। आपको पहले पता होना चाहिए पार्टीशन करना है तो क्या डीलिमिटर यूज्ड किया है। जैसे कि दोनों में कुछ तो होगा जो दोनों के बीच में होगा, जो अपन एक बाउंड्री लाइन बोल के दे सकते हैं कि भाई इसके पहले वाला और इसके बाद वाला अलग कर दो। तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, तो वो अपने को देना है कि जैसे ही आपको व्हाइट स्पेस मिले, आप व्हाइट स्पेस के बेसिस पे उसके आजू बाजू वालों को अलग कर दो, तो वो अलग कर देता है ना। अब क्या करना है ना, इंटरेस्टिंगली मैं इस वेरिएबल का टाइप आपको प्रिंट करवाता हूँ जानबूझ के, और उसके बाद वो वेरिएबल भी प्रिंट करवाता हूँ। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू जा सकती है नॉर्मल वेरिएबल में, है ना। एक जो भी असाइन करते हैं राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में चला जाता है, एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू जाएगी नॉर्मल वेरिएबल में। बट इस केस में तो हम स्प्लिट मार रहे हैं, तो दोनों को एक ही घर में रखेंगे तो मतलब क्या है। तो इस केस में ये जो वेरिएबल होता है ना वो अलग डेटा टाइप का होना चाहिए, जो अलग अलग वैल्यूज अलग अलग होल्ड कर सकता है। चेक करते हैं। सी, जैसे ही मैंने स्प्लिट मारा उसने उसको एक लिस्ट बोल के सेव किया, जो कलेक्शन है जो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। बट अभी के लिए ध्यान में रखो ये दोनों को अलग अलग उसने स्टोर किया। पहले यही चीज हम एक इसमें सेव करते थे एक स्ट्रिंग में, है ना। अभी जैसे हमने स्प्लिट मारा अलग अलग ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में आ गए और ये कलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया उसने। इट्स नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल नाउ। तो ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी इसमें कि बहुत बार क्या होता है ना अपने को जो वेरिएबल में स्ट्रिंग होता है उसमें कोई कैरेक्टर को रिप्लेस करना पड़ सकता है बहुत बार। तो हम यूज़र को तो बोलेंगे नहीं, तो प्रोग्रामेटिकली करेंगे। तो उसके लिए भी एक फंक्शन अवेलेबल है रिप्लेस नाम का। आपको इसमें कैरेक्टर देना है कि मुझे ई को रिप्लेस करना है एफ से, या फिर ओ से करते हैं, और var टू को प्रिंट करके देखते हैं अभी। सी, ये जो ई था वो उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब अगर मैं is से करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों भी आए थे ना, दोनों को उसने रिप्लेस कर दिया। इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस अवेलेबल है। आप रिप्लेस मेथड की डेफिनेशन देख लो, कि फर्स्ट ऑकरेंस करना है मतलब अलग अलग ऑकरेंसेस करने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके साथ खेल सकते हो। बट आइडियली जो भी कैरेक्टर जितने भी बार प्रेजेंट होगा बाय डिफॉल्ट वो तो रिप्लेस मार ही देगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हम कर सकते हैं। और एक लास्ट बचा है कि समझ लो एक नंबर है 10, सॉरी कुछ भी करते हैं 87 करते हैं वो सही रहेगा, है ना। और एक अपना स्ट्रिंग है ना। और मुझे ऐसा प्रिंट करना है कि कृष्णा गॉट 87% इन एग्जाम, है ना। ये मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट होगा। अब देखो ये तो सही है क्योंकि इसने जैसे कि वैसे यहाँ से उठाया और प्रिंट कर दिया। बट मुझे क्या करना है कि ये 87 जो है ना ये नंबर 1 से आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसको मुझे 95 भी करना पड़ सकता है ना। तो उस केस में यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, तो अपन क्या करते हैं इस केस में नॉर्मली एक मतलब घुमा फिरा के एक तरीका है कि यहीं पे स्ट्रिंग डाल दो, खत्म कर दो, कॉमा करके, कॉमा करके, ऐसा, ठीक है। अब ये जो 87 है, अभी क्या हो गया देखो, प्रिंट में तीन वैल्यूज दिया अपन ने, पहली स्ट्रिंग यहाँ तक, दूसरी 87 वाली नंबर, फिर तीसरी स्ट्रिंग। अब ये जो 87 वाली नंबर है मैंने बोला वेरिएबल से आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम वेरिएबल इस अगर ऐसा करेंगे तो हम दे सकते हैं, राइट।
ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी सीधा यहाँ पे। तो अभी क्या कैसा लिख के आएगा टोटल कॉन्केटेनेट होके, कृष्णा गॉट स्पेस 87, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा वेरिएबल, परसेंट इन एग्जाम। तो जैसे चाहिए वैसे ही आएगा, बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। अब इसमें है ना मुझे चेंज करना है समझ लो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सी, ये चेंज हो गया 95, नीचे ही चेंज हो गया। तो ये एक तरीका है करने का। बट अभी ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ लो तो आपको 10-15 वेरिएबल्स के साथ खेलना है। और कितनी बार आप कॉमा कॉमा लगा के फिर ये स्ट्रिंग क्लोज कर दोगे, क्योंकि आप देखोगे ये स्ट्रिंग अगर चालू हो गई ना तो इसको यहाँ पे खत्म करना पड़ा, फिर एक नॉर्मल वेरिएबल आया, फिर दूसरे कॉमा कॉमा के बाद एक स्ट्रिंग चालू हो गई और फिर खत्म करना पड़ा। ऐसे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है नॉर्मली, राइट। उसके बजाय हम एक फॉर्मेट नाम का फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ जो भी आपकी वैल्यू है ना, इसकी जगह पे ना ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके डाल दो, इट्स लाइक अ प्लेस होल्डर। ये जो भी है ना, इसको ब्रैकेट करके डाल दो। अब क्या करने का, प्रिंट में जाने का, str1 डॉट फॉर्मेट बोलने का सीधा, है ना। अब फॉर्मेट में वेरिएबल का नाम डाल देने का। अब ये नीचे का भूल जाओ, इतना ही है अभी, ठीक है। एक नंबर वन नाम का वेरिएबल है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, अपने को लगता है नंबर वन यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है, सिर्फ ये जो स्ट्रिंग है वो पूरी स्ट्रिंग ले लो, मतलब ये पूरा आ जाएगा इसमें, डॉट उसके ऊपर फॉर्मेट नाम का फंक्शन काम करो, और इसके ब्रैकेट में जो भी दिया है, ये डबल ब्रैकेट जो दिया है उसको रिप्लेस मार देगा, दैट्स इट। तो प्रिंट तो अपने को वही होगा जैसे हमें चाहिए। तो आप बोलोगे ये उसको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे ही डालना है, ठीक है। तो अपन और एक प्रॉब्लम और एक करते हैं, एग्जाम 1 बोल के एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूपीएससी कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए कि कृष्णा गॉट 99% इन यूपीएससी एग्जाम, ऐसे कुछ होता नहीं है बट ऐसे एग्जांपल के लिए लेते हैं परसेंटेज। तो अब समझ लो, देखो सीक्वेंस है, एक पहला एक वेरिएबल आएगा, उसके बाद दूसरा एक वेरिएबल आएगा। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप जो सीक्वेंस में वेरिएबल दोगे उस सीक्वेंस में वो रिजॉल्व करते जाएगा, उसको नहीं पता कौन सा कहाँ डालना है, ठीक है। तो जैसे कि लेफ्ट से राइट आपको सीक्वेंस डालना है, तो पहले तो परसेंटेज आना चाहिए लेफ्ट टू राइट में, तो यहाँ पे num1 दिया, और दूसरा आना चाहिए एग्जाम 1। देखते हैं, सी, कृष्णा गॉट 99% इन यूपीएससी एग्जाम, राइट। तो अगर मैंने एग्जाम 1 पहले डाला, है ना, और ये बाद में का भी रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है देखते हैं, कृष्णा गॉट यूपीएससी परसेंट इन 99 एग्जाम, और ये थर्ड वाला कहाँ गया, थर्ड वाला तो उसको तीसरी वाला ब्रैकेट मिला नहीं लेफ्ट टू राइट में, तो वो तो इग्नोर मार दिया उसने वैसे भी। तो ये तो गलत है ना, एग्जाम एग्जाम की जगह चाहिए था, परसेंटेज परसेंटेज की जगह चाहिए था। तो इसलिए मुझे नंबर 1 पहले डालना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मेट को पता चलेगा कि नंबर यहाँ पे रिप्लेस करना है, एग्जाम यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। कृष्णा गॉट 99% इन यूपीएससी एग्जाम, तो उसको सही कर दिया उसने। तो ये थे कुछ स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग के तरीके। उसमें हमने सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना, स्लाइसिंग करना, अलग अलग प्री बिल्ट फंक्शंस देखे। और भी काफ़ी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। आप सेम इसी तरीके से जैसे मैं उन फंक्शंस के साथ खेला हूँ, उसी तरीके से आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में जाके और भी फंक्शन एक्सप्लोर करो। आपको कोई भी फंक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।